मैं प्रभु की सेवा करता था, लोग मेरी मजाक उड़ाते थे। यहाँ तक कि मेरे सगे रिश्तेदार मेरी मजाक उड़ाया करते थे। परमेश्वर का धन्यवाद हो, मैं तो प्रभु की सेवा करता रहा, प्रभु की भक्ति करता रहा, और परमेश्वर ने आज उन रिश्तेदारों के बीच में और मेरे बीच में एक बहुत बड़ा फर्क ठहरा दिया है। हालेलुया। आज वो किसी भी बात में मेरा मुकाबला नहीं कर सकते हैं, किसी भी बात में। सेवा का प्रतिफल होता है, और जिसकी हम सेवा करते हैं वो तो जीवित और सच्चा परमेश्वर है। तो जितना आप प्रभु की भक्ति करते हैं, जितना आप प्रभु से प्रेम रखते हैं, उतनी ही आशीषें आपके जीवन में आएंगी। कभी कभी हमें लगता है हम लगातार चर्च आते हैं, लगातार प्रभु की सेवा करते हैं, हम सुबह शाम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, गीतों को गा गा कर प्रभु की महिमा करते हैं, तो भी हमारी जिंदगी में ऐसा दुख क्यों, ऐसा क्लेश क्यों? लेकिन मैं आपको बता दूं, जो लोग उपासना, आराधना और भक्ति का जीवन रखते हैं, परमेश्वर उनके जीवन से हर एक क्लेश को, हर एक पीड़ा और दुख को दूर करता है। परमेश्वर का एक निश्चित समय होता है। परमेश्वर हर बात के लिए एक समय को ठहराता है, और जब वो समय आता है तब वो हमारी भक्ति का, हमारी सेवा का और हमारे उस प्रेम का जो हम उससे रखते हैं प्रतिफल देता है। आमीन। तो हम धीरज रखें, सब्र करें, परमेश्वर प्रतिफल देगा। परमेश्वर फर्क करेगा उन लोगों के बीच में और आप लोगों के बीच में, जो लोग प्रभु की सेवा नहीं करते हैं, जो लोग प्रभु के नाम पर विश्वास नहीं करते हैं, जो लोग प्रभु से प्रेम नहीं रखते हैं, उन लोगों के बीच में और आप लोगों के बीच में जो प्रभु से प्रेम रखते हैं, एक फर्क को पैदा करेगा। आमीन, आमीन। हम पढ़ेंगे मलाकी की पुस्तक अध्याय 3, उसका 16 से लेकर 18 तक। मलाकी अध्याय 3, 16 से लेके 18 तक वचन को ध्यान से सुनेंगे। तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की, और यहोवा ध्यान धरकर उनकी सुनता था। और जो यहोवा का भय मानते और उसके नाम का सम्मान करते थे, उनके स्मरण के निमित्त उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। सेनाओं का यहोवा यह कहता है, जो दिन मैंने ठहराया है, उस दिन वे लोग मेरे निज भाग ठहरेंगे, और मैं उनसे ऐसी कोमलता करूँगा जैसी कोई अपनी सेवा करने वाले पुत्र से करे। तब तुम फिरकर धर्मी और दुष्ट का भेद, अर्थात जो परमेश्वर की सेवा करता है और जो उसकी सेवा नहीं करता, उन दोनों का भेद पहचान सकोगे। आमीन। जोरदार ताली प्रभु के लिए। यहां पर लिखा है, जो प्रभु का भय मानते थे, यहोवा यानी जीवित परमेश्वर उनकी बातें
ध्यान देकर सुनता था। हालेलुया। यदि आप परमेश्वर का डर मानते हैं तो परमेश्वर आपकी बातों को ध्यान देकर सुनेगा। आमीन। और जो प्रभु का डर नहीं मानते, परमेश्वर उनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं देता। यानी जब आप परमेश्वर का भय मानते हुए प्रभु से प्रार्थना करते हैं तो आपकी प्रार्थनाएं परमेश्वर ध्यान देकर सुनता है। आमीन। ये छोटी बात नहीं है कि परमेश्वर आपकी बातों पर ध्यान लगाए। परमेश्वर आपकी प्रार्थना को ध्यान धरकर सुने, ये बहुत बड़ी बात है। जिन लोगों की प्रार्थनाओं को परमेश्वर ध्यान देकर सुनेगा, उन लोगों की प्रार्थनाओं का जवाब भी परमेश्वर देगा। आमीन। तो आप घबराएं ना, आप चिंता ना करें कि हम प्रभु का डर भी मानते हैं, प्रभु की आज्ञाओं को भी मानते हैं, लेकिन हमारी प्रार्थनाओं का जवाब नहीं आया है। आपकी प्रार्थनाओं का जवाब आएगा, क्योंकि जो प्रार्थनाएं आपने की हैं परमेश्वर ने इन प्रार्थनाओं को ध्यान देकर सुना है। आमीन। और लिखा, जो उसका भय मानते थे और उसका सम्मान करते थे, उनको स्मरण करके एक पुस्तक लिखी गई, एक किताब लिखी गई। जो परमेश्वर का डर मानते हैं, जो परमेश्वर का आदर करते हैं, वो इतिहास रचते हैं। हालेलुया। वो इतिहास रचते हैं, उनका एक इतिहास बनाया जाता है। उनके जीवन की एक कथा परमेश्वर अपने हाथों से रचता है। तो आप खुश हो जाएं, आप जो परमेश्वर का डर मानते हैं, परमेश्वर का सम्मान करते हैं, आपका एक इतिहास रचा जाएगा। हालेलुया। आपके लिए एक पुस्तक रची जा रही है, यानी परमेश्वर आपके लिए योजनाओं को बना रहा है। हालेलुया। वो योजनाएं किताब में लिखी जा रही हैं और उन योजनाओं को परमेश्वर आपके जीवन में पूरा करेगा। और जब परमेश्वर की महान योजना आपके जीवन में पूरी होगी तो ये एक बड़ा इतिहास होगा आपके जीवन का, जो आपकी पीढ़ियां भी उस किताब को पढ़ेंगी, यानी उन योजनाओं को सुना करेंगी जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी थी। व्यर्थ नहीं है प्रभु का सम्मान करना, व्यर्थ नहीं है प्रभु का आदर करना, व्यर्थ नहीं है उसकी उपासना, उसकी आराधना, उसकी महिमा और स्तुति करना व्यर्थ नहीं है। क्योंकि जो परमेश्वर की आराधना उपासना करते हैं, जो परमेश्वर का धन्यवाद, उसकी स्तुति करते, उसका आदर, उसका सम्मान करते हैं, वो लोग इस दुनिया में एक इतिहास को रच कर जाएंगे। वो लोग इस दुनिया में एक इतिहास को बनाएंगे। आमीन। ताली नहीं बजाएंगे आप? बोलता है मैंने एक दिन ठहराया है। हालेलुया। आप दुआएं करते रहो, प्रार्थनाएं करते रहो, आपके लिए एक दिन परमेश्वर ने ठहराया है, जिस दिन वो आपकी प्रार्थनाओं का जवाब देगा, जिस दिन वो आपके कामों का इनाम देगा, उसके लिए परमेश्वर ने एक दिन ठहराया है। कभी कभी हम थक जाते हैं प्रार्थना करते हुए, बाइबल पढ़ते हुए, प्रभु की आज्ञाओं पर चलते हुए, प्रभु के साथ समय बिताते हुए थक जाते हैं, अक जाते हैं, सोचते हैं इतना समय हमने प्रभु के साथ बिताया, इतनी प्रार्थनाएं किया, इतनी प्रभु की सेवा किया, लेकिन हमें कोई प्रतिफल तो नहीं मिला। मैं आपको बता दूं, प्रतिफल तो है, क्योंकि आपका परमेश्वर सच्चा और प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है। लेकिन उसके लिए उसने एक दिन ठहराया है और उस दिन वो उसका प्रतिफल देगा, जो कुछ आज तक आपने परमेश्वर के लिए किया है। आमीन। एक दिन में
वो फर्क ठहरा देगा। उन लोगों के बीच में जो प्रार्थना, आराधना, उपासना और प्रभु की सेवा नहीं करते, और जो प्रभु की सेवा, आराधना, उपासना करते हैं, उन दोनों के बीच में एक वो फर्क ठहरा देगा। आमीन। यहां पर लिखा है, उस दिन वे लोग मेरे वरन मेरे निज भाग ठहरेंगे, और मैं उनसे ऐसी कोमलता करूंगा जैसे कोई अपने सेवा करने वाले पुत्र से करे। हालेलुया। क्या करेगा वो? ऐसी कोमलता करेगा जैसी कोई अपने सेवा करने वाले पुत्र से कोमलता करता है। आमीन। अपने बेटे से जब एक बाप खुश होता है, एक बड़ी कोमलता, एक बड़ा सॉफ्ट हार्ट उसके लिए, अपने बेटे के लिए बाप का होता है, जो उसकी आज्ञाओं को मानता है। बेटा बोलेगा पापा ये ले लूं, बाप बोलेगा ले ले। पापा ये करूं, हाँ बेटा कर ले। पापा ये चाहिए, हाँ बेटा। आमीन। ये क्या है? कोमलता। हालेलुया। कोमलता करेगा। आप जो मांगेंगे आपको मिलेगा। आपकी शरारतों को बर्दाश्त करेगा, आपकी गलतियों को बर्दाश्त करेगा, क्योंकि वो आपके साथ कोमलता करेगा। हालेलुया। फर्क ठहरा देगा ऐसे लोगों के बीच में जो उसकी सेवा करते हैं, जो नहीं करते। जो सेवा नहीं करते उनके ऊपर परमेश्वर का क्रोध और प्रभु की कठोरता, और जो सेवा करते हैं परमेश्वर की कोमलता, परमेश्वर का प्रेम उन लोगों के ऊपर प्रकट होगा। फिर लिखा, फिर तुम फिरकर धर्मी और दुष्ट का फर्क जानोगे। धर्मी और दुष्ट के बीच में जो फर्क परमेश्वर ठहराएगा, तब हम जानेंगे। मैं आपको बता दूं, 30 सालों में मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ देखा है। जब मैं प्रभु में आया था, बहुत सारे रिश्तेदारों ने मेरी बहुत मजाक उड़ाई। मैं प्रभु की सेवा करता था, लोग मेरी मजाक उड़ाते थे। यहां तक कि मेरे सगे रिश्तेदार मेरी मजाक उड़ाया करते थे। परमेश्वर का धन्यवाद हो, मैं तो प्रभु की सेवा करता रहा, प्रभु की भक्ति करता रहा, और परमेश्वर ने आज उन रिश्तेदारों के बीच में और मेरे बीच में एक बहुत बड़ा फर्क ठहरा दिया है। हालेलुया। आज वो किसी भी बात में मेरा मुकाबला नहीं कर सकते हैं, किसी भी बात में। उनकी औलाद भी इतनी आशीष नहीं पाई है जितना आशीष मेरी औलाद पाई है। आमीन। और जो परमेश्वर ने मुझे बरकतें दी हैं, जितना परमेश्वर ने मुझे बढ़ाया है, मेरे मुकाबले आज वो लोग कुछ भी नहीं हैं, कुछ भी नहीं। पहले मेरी मजाक उड़ाते थे, मेरे सामने मेरा हंसी और ठट्टा करते थे, लेकिन मैं बता दूं, आज उनकी मजाल नहीं है जो मेरी मजाक उड़ाए। मेरे सामने हंस भी नहीं सकते हैं खुलकर। आज ऐसा फर्क परमेश्वर ने ठहराया है। आमीन। समय लगता है, काफी साल लोगों का मजाक सहा है, काफी साल तिरस्कार सहा है, बहुत कुछ नीचा देखा है, लोगों ने नीचा दिखाया है। चलता रहा, लेकिन मैं जानता था जिस परमेश्वर की मैं सेवा करता हूं वो महान और सच्चा परमेश्वर है, और वो एक दिन फर्क दिखाएगा। हालेलुया। और आज एक बहुत बड़ा फर्क मेरे बीच में और मेरे सारे रिश्तेदारों के बीच में परमेश्वर ने किया है। आमीन। तो आप चिंता ना करें, वो परमेश्वर भला है, वो परमेश्वर सच्चा है, जिसकी आप महिमा करते, जिस पर आप विश्वास करते, जिसकी आप सेवा करते हैं, वो परमेश्वर आपको एक दिन बहुत बड़ा प्रतिफल देगा, और लोगों के बीच में और आपके बीच में एक बहुत बड़ा फर्क वो ठहरा देगा। आमीन। आमीन। तो आज की शाम
आप ऐसे परमेश्वर के कदमों में बैठे हैं जो प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है। आमीन। जो आपकी बातों को ध्यान देकर सुनता है, जो आपकी प्रार्थनाओं को ध्यान देकर सुनता है, जो आपके कामों का प्रतिफल देगा। यीशु मसीह बोलता है, देख मैं जल्दी आने वाला हूं और हर एक के काम का प्रतिफल मैं दूंगा। आमीन। आप निराश ना हो, वो वायदा करके गया है कि मैं प्रतिफल दूंगा। आमीन। वो प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है। आपकी हर बात का प्रतिफल आपकी गोद में आएगा। आपकी प्रार्थना का प्रतिफल परमेश्वर आपको देगा। आपके विश्वास का प्रतिफल परमेश्वर आपको देगा। आमीन। आमीन। कितने लोग विश्वास करते हैं परमेश्वर आपको प्रतिफल देगा? खड़े हो जाएं। परमेश्वर आपको प्रतिफल देने के लिए जा रहा है। आप विश्वास करें। आप कहें, प्रभु मैं विश्वास करता हूं आज ही का ये दिन है जब आप प्रतिफल देंगे। आमीन। दिस इज द डे व्हेन यू आर गोइंग टू गिव अस रिवार्ड। हमें इनाम देने लिए जा रहे हैं, वो आज ही का दिन है। आमीन। आमीन। हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और हम आपसे निवेदन करते हैं कि हमारी ये वीडियो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो लोग भी परमेश्वर की सच्चाई को जान सकें और आशीषित हों। और हम आपसे कहना चाहते हैं कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें।